जिस गांव में हमारे रिलीजियस और फंडामेंटल राइट्स हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। सो हम लोगों ने सोचा कि लेट्स डिसाइड टू मूव आउट ऑफ दिस। वो जो मस्जिद दिख रही है वो ना दिखे, इसलिए ये लोग ने दीवार खड़ी की है। पूरे ग्राउंड के अंदर या पूरे संकुल में आप कह सकते हैं कि इमाम साहब बाबा का नाम इन्होंने कहीं पर भी नहीं रखा है, उसको ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। इमाम शाह बाबा की जो दरगाह है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है 1939 में, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक ऑर्डर के रूप में पास किया था। उसमें 7 सतपंथी ट्रस्टीज होते हैं और 3 सादात ट्रस्टी होते हैं। सादात वो है जो इमाम शाह बाबा की औलाद है और सतपंथी वो है जो इमाम शाह बाबा के फॉलोवर्स हैं। तो ये दोनों कोऑर्डिनल मैनर में इस श्राइन का एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक करते आए थे, पर पिछले कुछ 10-15 सालों से जो सतपंथी ट्रस्टीज हैं उनकी आइडियोलॉजीज चेंज हो गई है। दरगाह में उन्होंने अनलीगली दीवार खड़ी की और दीवार किस लिए खड़ी की? ये हमारे इमाम साहब बाबा है और इमाम साहब बाबा के लिए जो सामने मस्जिद है, फिर इधर साइड दरगाह है सैयद खान बाबा की, नूरसा बाबा की दरगाह है, वो जो मस्जिद दिख रही है वो ना दिखे, इसलिए ये लोग ने दीवार खड़ी की है। दीवार खड़ी होने की वजह से और हमारी काफ़ी 50 कब्रें उन्होंने शहीद कर दी और इसलिए हमारे बाप दादा सबको शहीद कर दी। इसलिए हम लोग हम लोग आक्रोश में हम लोग इतने गुस्से में आ गए और हम लोग चल दिए कि सब कुछ छोड़ दो। जब उन्होंने हमारा नहीं सोचा तो हमने सब कुछ छोड़ दिया और हम चल दिए। हमने जब पुलिस से बात की तो पुलिस ने हमको सपोर्ट नहीं किया, ऑब्वियसली नहीं करेगी क्योंकि कलेक्टर्स के ऑर्डर थे। तो हमने पुलिस से किया अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं है तो हमें यहाँ नहीं रहना है। इसीलिए हम अपने बच्चों के साथ, हमारी औरतों के साथ हमने घर बार को छोड़ा और हम लोग निकल गए। हम लोग जब 6 किलोमीटर तक चले, उसके बाद जब रिंग रोड आया, मतलब जब वो पुलिस की रूरल एरिया की जो बाउंड्रीज है वहाँ तक जब पहुँचे तो वहाँ पे हमको डिटेन किया गया और तमाम बच्चों के साथ में हमको ले जाकर अलग अलग पुलिस स्टेशन में रख दिया गया। और उन्होंने बाकायदा बोल दिया कि कलेक्टर साहब का हुक्म है, ये नहीं दीवार होकर ही रहेगी, रुकेगी नहीं। तो हम लोग कलेक्टर साहब को बोलने गए थे कि ये मत करो, पर उन्होंने हमको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। मैं यहाँ की लड़की हूँ, मेरे यहाँ 28 साल हुए, मैं 28 साल से यही दरगाह ही देख रही हूँ। पर हम सब मिलजुल के सब यहाँ रहते हैं, हम आपस में कोई कोमवाद नहीं चाहते। हमारे गांव में हमारे एकता चाहिए, हमारे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं चाहिए, हमारा गांव एक होके रहे, हम ऐसा ही चाहते हैं। जो दीवार थी ना वो पहले दीवार नहीं थी, अब ये दीवार कर दी, लेकिन हिंदू मुसलमान को कोई जैसे झगड़ा वगड़ा ऐसा कुछ है ही नहीं।
जो रोजा ट्रस्ट में बहुत अच्छी इनकम है, बहुत फंडिंग है और बहुत सारा आगे से उन लोग को सपोर्ट है। उन लोग को तकलीफ ये है कि हर जगह पे लिखा जाता है इमाम साहब बाबा दरगाह रोजा ट्रस्ट, ठीक है। उनको अगर कहीं फंडिंग करनी है तो फंड जाता है दरगाह के नाम से, उनको दिखाना है मंदिर के नाम से, तो उनको ये नाम जो है उनको अब चुभने लगा है। जो पहले के लोग थे वो बेटर थे, जैसे जैसे न्यू जनरेशन आई उनके कहीं ना कहीं उनके विचार परिवर्तन हो गए कि जब हम कर रहे हैं, हम संभाल रहे हैं, तो फिर ये मुस्लिम समाज को इसका जो भी है वो क्यों मिलना चाहिए।